सरकार ने डिजिटल वेजर बिल आज विधानसभा में रखा है, उस पर चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। आज बिल को रखा है डिजिटल जी वेजर को लेकर, किस तरह से देखते देखिए, ये जो बिल है ये आपसी सौहार्द के लिए, कानून व्यवस्था के शासन के लिए और लोगों के अंदर शांतिपूर्ण समाज व्यवस्था लागू करने के लिए है कि कहीं भी कोई झुंड इकट्ठा होके किसी को परेशान नहीं करे। इसके लिए ये बिल लाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को लेकर बात रखी। वो कह रहे थे, उन्होंने कई बातें रखी कि ये रियल एस्टेट बिल है, डिजिटल वेजर बिल की लाने की जरूरत कहाँ पड़ी, ये अलगाववाद आर्थिक व्यवस्था को लेकर बिल है। इस तरह की चीजें उन्होंने कही। ये सौहार्द को बिगाड़ने की बात है। आपका नाम लेकर भी कहा कि रफीक खान और गोपाल शर्मा यहाँ मिलते हैं, इनको दूर करने की बात। किस तरह से देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने देखिए, हम लोग तो आजाद, अशफाक उल्ला खान, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और कैप्टन अमित भारद्वाज, इन लोगों को एक ही नजर से देखते हैं। भारत माता के प्रति जो प्रेम रखता है वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो। तो इसलिए वो सोचते हैं, वो सांप्रदायिकता के आधार पर सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि उनको संस्कार वही मिले हुए हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन करवाया, कांग्रेस ने जो पहली मंत्रिमंडल की लिस्ट भेजी थी उसमें भी दो खाने बने हुए थे, हिंदू और मुसलमान। तो उनकी रग रग के अंदर है, तो इसलिए वो उसी हिसाब से सोचते हैं। लेकिन इस बिल का जो प्रभाव है कि आज डोटासरा जी पहली बार शांतिपूर्ण बोले, कोई झंझट नहीं हुआ उनके बोलने के दौरान। उन्होंने एक बार भी तेज स्वर में नहीं बोला और जो उनको समय मिला था खुद ही बैठ गए। ये है चीज का प्रभाव। जैसे गंगा में स्नान करते ही राहत मिलती है, तो इस बिल के प्रभाव से बिल पर बोलते समय भी वो राहत में थे। गोविंद सिंह डोटासरा कहते कि एसडीएम को पावर दे देंगे। वो इसको कमीशन की बात वो कह रहे थे, कमीशन लेंगे वो, जो वो ही तय करेंगे। इसमें मंत्री होना चाहिए था या फिर और स्थलीय मंत्री से कमेटी होनी देखिए, चाहिए। वो हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर, समाज की धारणा से, सरकार की मजबूती से और जो निर्वाचित लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके सोचने से होता है। कोई रिश्वत कब लेता है? जब उसको लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है। क्या डोटासरा जी जब मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को पकड़वाया? उन पर ही आरोप लगे कि रिश्वत लेते हैं। नहीं लेते होंगे, हमको क्या पता, हमने किसने तो कहा? देखा नहीं। खुद सारी जनता ने कहा था, वहां पर कार्यक्रम हुआ था जब कांग्रेस का। पूर्व उस मुख्यमंत्री ने बात। हाँ, तो उसमें सबसे पूछा गया कि आपको क्या रिश्वत देनी पड़ती है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कौन लेता है? बोले शिक्षा मंत्री लेते हैं। तो जब यहाँ तक बात आ गई तो उसके बाद में उनको ये सब काम करने की बजाय भविष्य के जीवन के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मुझे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, भगवान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वो करें कि मैं अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं होने दूंगा। हम लोग चाहते हैं कि डोटासरा जी जैसे व्यक्ति जो बार बार निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता के उस जगह से निकले हैं जहां उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे, वो क्यों ऐसा पाप कर रहे हैं जिसमें कि बदनामी मिले। देखिए, एक बात और है कि वो कह रहे थे कि डिजिटल बिल किराएदारों के लिए पहले से, उनकी सुरक्षा के लिए पहले से एक बिल बना हुआ है। इस बिल की खास बात आपकी नजर में क्या है कि इससे क्या? खास बात यह है कि कहीं भी झुंड बना करके लोग किसी पर दादागिरी नहीं कर सकते, बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आज एक हिंदू मोहल्ले के अंदर एक मुस्लिम परिवार रहता है, जैसे मेरी गली में एक चांद मोहम्मद रहते हैं, वर्षों से, 20 वर्षों, उनको कोई तकलीफ नहीं। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा हिंदू किसी के जगह जाके किराए पर ले भी सकता है क्या? पाकिस्तान में क्या स्थिति हुई, हमारी कितनी आबादी थी, आज क्या स्थिति कर दी? अफगानिस्तान में क्या हुई, बांग्लादेश में क्या तो हुई? इसी का पलायन रुक जाएगा, हिंदू पलायन जिस तरह से। निश्चित कोशिश वही है। हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना। सरकार की जो नीति है, नियत है, वो स्पष्ट है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी की बहू बेटी को इसलिए निशाना बनाया जाए कि वो किसी निश्चित समाज की। कुछ दिनों पहले जयपुर में भी रामगंज इलाके में, इस इलाके में हिंदू पलायन के कई बार बोर्ड लगते हैं। बहुत बहुत ये जो भी डिस्टर्ब एरिया है ना, उसमें रामगंज प्रमुख रूप से शामिल। नाम रामगंज है और स्थिति ये है कि राम राज्य जैसा होना चाहिए था, उसके विपरीत चीजें। कोविड 19 वहीं से फैला।
अब आप ये बताइए उसमें क्या करेंगे? कोविड-19 कहाँ से फैला? रामगंज से फैला। तो विशेष समुदाय की वो कह रहे थे, कौन विशेष समुदाय? विशेष समुदाय का मतलब यही है कि विशेष समुदाय में छिपा हुआ क्या है? विशेष समुदाय के अंदर जो यहाँ का जिसको अल्पसंख्यक समाज बोलते हैं, मुस्लिम समाज बोलते हैं, वही है। इसमें छिपाने की क्या बात है? कल जो हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, कल मैं वेल में था जो नहीं, मैं उस समय था नहीं, लेकिन मैं ऐसी घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और राजस्थान विधानसभा की जो मर्यादा है उसकी चर्चा दुनिया में होती है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होना इसका सहन नहीं करना चाहिए और मैं समर्थक हूँ। सदन में अगर सभापति किसी बैठे हो तो उस तरह की कार्रवाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, वेल में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि इसके लिए हमेशा से कांग्रेस ही जिम्मेदार। हमने कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को वे पीट रहे थे, वो दृश्य देखा हुआ है। वो देखा हुआ है जब वो आसन के ऊपर पहुंच गए, टेबल के ऊपर पहुंच गए अध्यक्ष की, पन्ने लेकर के फाड़ लिए। तो लेकिन इसका अंत होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। जनता की कांग्रेस बात में मदन मोहन मालवीय भी थे, कांग्रेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कांग्रेस के अंदर बाल गंगाधर तिलक भी थे। आज क्यों हम उनको पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कांग्रेस के नहीं, वो देश के हो गए। तो कांग्रेस को देश के बारे में सोचना चाहिए। सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया है और अमेरिका की जो अमेरिका इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा है ईरान से, वो उसमें को लेकर वो कह रहे हैं कि जो तेल है अमेरिका की शर्तों पर खरीदा जा रहा है, अमेरिका से आगे बात नहीं कर रही है, सरकार को जवाब नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सचिन पायलट जी बड़े नेता हैं। सचिन पायलट जी जो देश की टिप्पणी होनी चाहिए सोच समझकर अपनी विदेश नीति के आधार पर, उसकी जगह अगर वो बोलने लग जाते हैं तो इसका मतलब है राजेश पायलट जी की भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। राजेश पायलट जी ने अब जीवित रहते कभी इस तरह के बयान नहीं दिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आज एक मजार में नमाज पढ़ते हुए छत गिर गई जिसमें कई लोगों के घायल 17 हुए। लोग दबे हैं, बहुत दुख है। लोग वहां संभाल रहे हैं, मुस्लिम भाई भी लगे हुए हैं, हिंदू भाई भी लगे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। ये दुखद है। मैं भी जो ही विधानसभा खत्म होगी त्यों ही वहां पहुंचने वाला हूं। देखिए, ये हमारे साथ थे गोपाल शर्मा, सिविल लाइन से विधायक, खास बातचीत की उन्होंने। डिस्टर्बेंस बिल आज पेश किया गया, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि ये हिंदू पलायन रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल है। ऐसे में विपक्ष के ने भी इस बात को लेकर तमाम चीजें रखी। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये बिल लेके सरकार क्यों आ रही है, आखिरकार इस बिल की जरूरत कहाँ पड़े। अब देखना है कि इस बिल को लेकर किस तरह से और विधानसभा में बातें होती है, किस तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। कल जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष और विपक्ष में जिस तरह से माहौल गरमाया और सदन पर बैठे संदीप शर्मा उस पर सभापति थे, तो उसी को लेकर वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा में बड़ी बहस हुई थी। उसी को लेकर बोले कि इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।